ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बरेली की, जहां बहेड़ी में नैनीताल रोड स्थित सम्राट टाकीज के पास देर रात करीब 1 बजे एक टेंट हाउस में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहां निजी विद्यालय संचालकों ने एनसीईआरटी पुस्तकों की अनुपलब्धता को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता जताई है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बदायूं के थाना बिनावर क्षेत्र के गांव पुठीसराय में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों द्वारा दुकान पर ईंट पत्थर से पथराव और मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की बात कही गई है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित धनपाल सिंह ने आरोप लगाया है कि कमल सिंह, ओमवीर सिंह, नरेश सिंह सहित अन्य लोगों ने दीवानी कोर्ट में चल रहे जमीन विवाद के चलते उनके 70 वर्षीय पिता रुकुम सिंह की परचूनी दुकान पर पहुंचकर गाली गलौज की और विरोध करने पर पथराव किया, जिससे दोनों को चोटें आईं। वहीं पीड़ित ने थाना पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है और थाना प्रभारी निरीक्षक ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मैं भानु प्रताप, निवासी पुठीसराय, थाना बिनावर, जिला बदायूं का रहने वाला हूँ। 11 तारीख को शाम 6 बजे उक्त लोग मेरी दुकान पर आकर मेरे 70 वर्षीय पिता पर गाली गलौज करने लगे व पत्थरबाजी करने लगे। नहीं, ये जो गाली गलौज किया था वो क्यों किया था? हमारा एक मुकदमा दीवानी का चल रहा है, पुरानी रंजिश को लेकर। पुरानी रंजिश को लेकर के आपका विवाद चल रहा है पहले से? मुकदमा भी चल रहे हैं? हाँ, दीवानी का मुकदमा भी चल रहा है। जी चल रहे हैं। फिर तो ये 6 बजे एक घटना थी। 6 बजे के गाली गलौज किसने किया था आपके घर पे? पुरुषोत्तम पुत्र राम नरेश ने। पुरुषोत्तम राम नरेश ने। फिर विरोध करने पर। विरोध किसने किया? विरोध पिताजी ने किया था? 70 वर्षीय पिताजी हैं धनपाल सिंह, उन्होंने विरोध किया तो उस पर उक्त लोग सब इकट्ठे एकजुट होकर पत्थरबाजी, लाठी डंडा करने लगे दुकान पर आके। जी। फिर आपने मतलब इस मामले की शिकायत किसी अधिकारी या थाना? 112 नंबर पर हमने कॉल करी। जी, डायल 112 पे। ठीक। फिर 112 आई लगभग 6:15-6:20 पर। जी। फिर 112 वाले उन्हें भी समझा गया और बोले थाने जाओ, हम लोगों को भी बोले थाने जाओ। फिर लगभग 6:30 बजे के बाद हम थाने गए जी शाम को। और जब थाने गए हमने FIR वो एप्लीकेशन लिखाई जी। फिर लगभग 7 बजे हम आपने एप्लीकेशन दी थाने में, तो मतलब आपने कोई आपके पास कोई साक्ष्य सबूत वगैरह हैं? हमारी दुकान में कैमरा लगे हुए हैं जिनकी वीडियो हमारे साथ जी। अच्छा है। ये साक्ष्य सबूत आपने थाना बिनावर पुलिस को दिए थे? हमने उन ISO साहब के मोबाइल पर डरवा दिया गया है जी। हाँ। फिर ISO साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है हम मतलब आपकी जल्द ही जानकारी लेंगे, मतलब जांच कर कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे जी। फिर शाम को रात में पुलिस भी आई। शाम को रात में पुलिस भी आई थी? हाँ, लगभग 12 बजे के लमसम। उन्होंने हमारी दुकान की फोटो और वीडियो चेक करी, घटना की जानकारी ली और उनके घर पर गए और बोले दोनों पक्षों को बुलाया और बोले दोनों पक्षों को जी सुबह थाने आना जी। ठीक। चलते हमारा पुराना विवाद था, जिसके चलते उन लोगों ने छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा हम पे लगवाने की एप्लीकेशन दी है और जो कि 7 बजे के लगभग शाम को 7 बजे का उन्होंने एप्लीकेशन में छेड़छाड़ की वो लिखाई है और जो कि उस समय लगभग 7 बजे से 8:30 बजे तक हम लोग थाने में थे जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो हमारी दुकान पर आके ईंट पथराव करा है उसकी हम कार्रवाई चाहते हैं, जिस और जो हम लोगों पर झूठा आरोप लगाया है उसकी हम जांच चाहते हैं कि जांच चाह रहे हैं, जांच कर उचित कार्रवाई की है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाए जी। उनके पास या कोई सबूत है वो पेश करें जी। साक्ष्य अगर उनके पास है तो उस चीज को पेश करें। हाँ, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो पेश कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी नगर में नैनीताल रोड स्थित सम्राट टाकीज के पास एक टेंट हाउस में बीती रात करीब 1 बजे अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे टेंट हाउस को अपनी चपेट में ले लिया। जिसके बाद सूचना पर पुलिस और बहेड़ी फायर स्टेशन की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू न पाने की स्थिति में बरेली से अतिरिक्त 2 दमकल गाड़ियां भी बुलाई गई और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह लगभग 5 बजे आग पर नियंत्रण पाया गया।
हालांकि तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के बैनर तले निजी विद्यालयों के संचालकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर एनसीईआरटी किताबों की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में निर्धारित एनसीईआरटी किताबें बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसलिए इस साल अस्थायी रूप से निजी प्रकाशकों की किताबों के उपयोग की अनुमति दी जाए। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अगले सत्र से पूरी तरह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल संचालकों ने निरीक्षण टीमों की कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक लगाने की मांग की, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि सभी मांगों को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा और फिलहाल प्रशासन स्तर पर इस पर विचार जारी है। किस संबंध में आपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है, क्या आपकी मांगे हैं? जी, जो पिछले दिनों विद्यालयों पे किताबों का जो इशू आ रहा था, कई पत्रकारों और कई समाजसेवी संस्थाओं द्वारा जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, उसके क्रम में हम लोग डीएम साहब से भी मिले थे पिछले दिनों। आज इसी क्रम में वीएसए साहब को भी ज्ञापन दिया है। जो एनसीईआरटी की किताबों को लेकर बात हो रही है, तो हम सारे विद्यालय एनसीईआरटी की किताबें लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन विद्यालय बाज़ार में जो है किताबें उपलब्ध ना होने के कारण हम एनसीईआरटी की किताबें अभी नहीं चला पा रहे हैं। तो हमने बीएसए साहब से भी निवेदन किया है, पहले डीएम साहब से भी निवेदन किया था कि हमें इस सत्र में एनसीईआरटी की किताबों के पाठ्यक्रम में लगाने में थोड़ा शिथिलता दी जाए। अगले वर्ष हम लोग पहले से तैयारी करेंगे और अधिकतम किताबें जो एनसीईआरटी की हमारे पास उपलब्ध होंगी, बाज़ार में उपलब्ध होंगी, उन्हीं को हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। क्या आश्वासन है आपके लिए? बीएसए साहब ने कहा है कि हम इसके लिए डीएम साहब से बात भी करेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग अगर इस तरह से हमें आश्वासन दे रहे हैं कि अगले साल लगाएंगे, तो हम इस साल जो है इसको लागू करने के लिए सहमत हैं। आश्वासन दिया है बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने। हम संयुक्त रूप से ज्ञापन दे के आए हैं। जिला प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन एवं प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है। साथ ही कहा है कि एनसीईआरटी की जो भी बुक्स उपलब्ध होगी वो लगाएंगे, और वैसे भी जुलाई से पहले एनसीईआरटी की बुक्स बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए 3 महीने की पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ तो प्राइवेट बुक 1-2 लगानी ही पड़ेंगी। इस पर सहमति बनी हुई है। बीएसए साहब ने भी कहा है, हम आपकी बात से सहमत हैं और अनावश्यक किसी विद्यालय का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। कुछ हमारे एकाध मीडिया कर्मी ने विद्यालय वालों को पुस्तक माफिया और विद्यालय स्कूल माफिया बताया है, ये खेदजनक है। इसका मुझे काफ़ी दुख है। एक आध ही पत्रकार हैं जो स्कूल वालों को माफिया बता रहे हैं। उनसे क्षमा चाहते हैं कि इस तरीके के शब्दावली का प्रयोग ना किया जाए। एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मांग रखी है और क्या भूमिका रहेगी? जो प्राइवेट हमारे विद्यालय हैं, वो ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि वो प्राइवेट बुक्स वगैरह चलाते हैं जिनकी कीमतें बहुत अधिक हैं। तो शासन के निर्देश भी हैं कि एनसीईआरटी बुक्स चलाई जाएँ। तो एनसीईआरटी की बुक्स चलाने के लिए उनको निर्देशित किया गया था। उसी के क्रम में ये लोग आए थे और उनका कहना है कि एनसीईआरटी की बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जबकि पिछले वर्ष भी इनको निर्देश दिया गया था कि आप एनसीईआरटी की बुक्स चलाइए, और डीएम साहब से भी ये लोग गए थे। अब उनकी जो मांग है उस संदर्भ में जो हमारी फीस नियामक समिति है उसके समक्ष कदम रखा जाएगा, और जैसा भी निर्णय होगा उसके अनुसार आगे निर्देश दिए जाएंगे। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के सिमरियावा ब्लॉक के मोड़ाडीहा बेग गांव में एआरसी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन रविवार को संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सपा सांसद लक्ष्मीकांत यादव ने कहा कि यह अस्पताल क्षेत्र के लिए बड़ी सुविधा है और अब मरीजों को इलाज के लिए लखनऊ या गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी और पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने भी इसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपयोगी बताया। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि यहां हृदय, शिशु रोग, सर्जरी और अन्य कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर समाज सेवी उदयराज तिवारी, प्रिया पाठक, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गौहर अली खान सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इन्होंने जो प्रयास किया है और जिस क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं
तो इसमें केवल यहाँ के मरीजों को ही नहीं फायदा होगा, यहाँ के बच्चों को फायदा होगा। ये पैरामेडिकल कॉलेज चलेगा ये इसी अस्पताल के जरिए, तो बच्चियाँ यहाँ पर नर्सेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और तमाम पैरामेडिकल के कोर्सेज इससे चलेंगे, तो इलाके के लोगों का पूरा फायदा होगा, बच्चों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और इस तरह का प्रयास ये इसकी जितनी सराहना किया जाए कम है। हमारे यहाँ पूरे मंडल में मैंने देखा है, पूरे मंडल के 3 जिलों में जाता हूँ और अगल बगल इस तरह का प्रयास और इतना कम समय में, तो हमने हमसे इनसे बात होती रहती तो हम सोचे कि स्टार्ट करेंगे, तो हमको बुलाए कहे कि नहीं आपको आना है। हमने कहा किस लिए, कहे कि नहीं अस्पताल का उद्घाटन है। उनका बहुत बड़ी बात है, इतने कम समय में अपने लगन और मेहनत से ये चीज़ें तैयार हुई हैं, इसमें आप सब लोगों का भी सहयोग चाहिए, समझ गया ना, मीडिया का, यहाँ के लोकल लोगों का, यहाँ के जमींदारों का, भाई जमींदार है तो आपको भी अगर बगल में जमीन हो तो इसमें और यहाँ पर देखिए ये चीज़ें जब ये हो जाएंगी और ये सड़क जब चालू हो जाएगी, ये ट्रामा सेंटर देखिए अपने आप में एक बड़ी वो हो जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर में ऐसे अस्पताल खुल रहे हैं, ये अपने आप में एक मतलब पूरे समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। हम अभी यहाँ पर घूम रहे थे, देखिए अगर जितनी यहाँ दाइयाँ तक है, सब आसपास के इलाके कम से कम 50 दाइयों को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर ये अस्पताल नहीं रहता तो नौकरी कहाँ से पाती। तमाम बच्चियाँ पढ़ के आ रही हैं, GNM का, ANM का कोर्स करके आ रही हैं, उन बच्चियों को यहाँ पर एकोमोडेट करेंगी और यहाँ लोकल रहेंगे, तो यहाँ के लोकल लोग जब भर्ती होंगे तो उनको सुविधा मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो अपनी धरती पर अगर अच्छी उपज हो, पैदावार हो, तो इलाका खुशगवार होगा कि नहीं होगा। और उसी के डायरेक्शन में आज इसकी शुरुआत आप शमशेर भाई ने जो किया है, ये बहुत बड़ा कदम है और इसकी जितनी सराहना किया जाए, इनको मुबारकबाद दिया जाए, कम हो। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।